सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का विषय रहेगा इंग्लिश, और इंग्लिश में भी आज स्टडी करेंगे पोइम, और पोइम का शीर्षक है फायर एंड आइस। ये 10th क्लास के इंग्लिश के सिलेबस में है, और इस पोइम से संबंधित प्रश्न के उत्तर जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, केवल चर्चा उन्हीं की होनी है आज की क्लास में। क्लास 10th, इसके जो पोइट है, जो लिखा है इस कविता को, उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि पोइट का नाम क्या है, तो उसको भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब जरा इसका स्टैंजा समझते हैं और उनसे जुड़े हुए प्रश्न को अभी उनका उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो पहला स्टैंजा है, सम से the world will end in fire। पहली लाइन, स्टेंजा की जो पहली लाइन है वो क्या है? सम से the world will end in fire। सम से in ice, ये दूसरी लाइन। तीसरी लाइन, from what I have tasted of desire। और चौथी लाइन है, I hold with those who favor फायर। अब इस तरीके से इस पोइम में जो पहला स्टेंजा है उसकी ये 4 लाइन है। अब इन 4 लाइन को समझ लेते हैं, फिर उनसे जुड़े हुए प्रश्न तो तैयार हो जाएगा ये। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। जो पोइट है वो कहता है, कुछ लोगों का मत है कि ये दुनिया का जो अंत होगा, एंड, वो किससे होगा? फायर से। और कुछ का मत है सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं बर्फ से। ठीक है, तो यहाँ लाइन तो यही कह रही है, लेकिन इस फायर का मतलब अगर देखा जाए तो दूसरा भी अर्थ है, वो है तृष्णा। तृष्णा, इसका मतलब है डिजायर, इच्छा। असीमित इच्छाएं हैं अगर व्यक्ति की, तो क्या है, वो दुनिया के अंत की ओर बढ़ रहा है, उसका ये पहला कदम है। तो इसीलिए तो कवि जो है वो कहता है ना, जो पोइट, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। भाई ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, किससे? फायर। और फायर मीन्स डिजायर, इच्छा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। तो इन 4 लाइनों में कवि सीधे सीधे कह रहा है कि अगर दुनिया का अंत होना है तो वही 2 ही तरीके हैं, या तो फायर से या आइस से। और यहाँ जो आइस का मतलब है वो है हीट, घृणा से, और ये है तृष्णा से। तो 2 शब्द आ गए, एक तो घृणा और एक तृष्णा। ठीक है ना, ये आइस और ये फायर, ये जो प्रतीक है वो ये 2 शब्द हैं। एक तो आइस जो प्रतीक है वो है घृणा का, और फायर जो प्रतीक है वो है तृष्णा का।
अब इस 4 लाइन से जो सवाल बना, मतलब जो भी प्रश्न बना, वो क्या है? पहला प्रश्न है, द पोइट considers desire as, the poet considers desire as fire is, the poet considers desire as fire is। अब ये बोल रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये पहला सवाल बना। पहले ही सवाल में ये दिया हुआ है कि द पोइट कंसिडर्स, वो जो कवि है वो डिजायर को किस रूप में मानता है? वो मानता है फायर के रूप में। तो ये बात सही है तो इस पर ट्रू पर राइट करिए, और गलत है तो वही फॉल्स पर राइट करिए। तो यहाँ पर ये बात कैसी है? ट्रू, क्योंकि लाइन में ऊपर ही लिखा हुआ है ट्रू। अगला है, क्योंकि यहाँ पर आई होल्ड विद, इसका मतलब है सहमत। होल्ड विद, होल्ड विद का मतलब है सहमत। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। सहमत होना। दूसरा प्रश्न है, व्हाट टाइप of desire, what type of desire will cause the end of the earth, यानी किस तरह की डिजायर से ये दुनिया का अंत होगा, दुनिया समाप्त हो जाएगी, यानी किस टाइप की डिजायर। तो आंसर इसका ये हुआ, क्वेश्चन 1 ये क्वेश्चन 2। पहले का आंसर तो यहाँ था ट्रू, दूसरे का आंसर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड डिजायर विल कॉज द एंड ऑफ द अर्थ। ये जो है अनलिमिटेड, असीमित इच्छाएं, असीमित इच्छाएं जब होंगी तो क्या होगा? यहाँ पर दुनिया का अंत हो जाएगा। अनलिमिटेड डिजायर विल कॉज द एंड ऑफ द अर्थ। और ये बात गौतम बुद्ध भी कह के गए, और बहुत सारे भारत के ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो इच्छाएं हैं, इच्छा ही मृत्यु का कारण होती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कोई नई बात तो कह नहीं रहे। ये बात हमारे भारत के तमाम ऋषि मुनि कह गए, और उन्होंने यही कहा कि भाई जो इच्छा है उनको सीमित रखो, क्योंकि इच्छा से ही व्यक्ति, फिर मन में इच्छा होती है, फिर चलना शुरू करता है, फिर काम करता है, और उस काम में वो बहुत सफल होता है, और धीरे 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 उसकी हालत क्या हो जाती है? अंत में बुढ़ापा आता है और फिर वो मृत्यु की ओर हो जाता है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? तृष्णा, यानी इच्छा। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी इच्छा ना होती हो? अरे कोई तो इच्छा होगी, जीवन जीने की इच्छा तो होगी। लेकिन यहाँ जो बात है अनलिमिटेड डिजायर, इच्छा हो तो ठीक है भाई, भूख की इच्छा हो रही है, प्यास की इच्छा हो रही है, नीड है, आवश्यकता है। अनलिमिटेड वो बात हो रही है, अनलिमिटेड, असीमित इच्छा, ये बनूं, ये करूं, ये इकट्ठा करूं, वो इकट्ठा करूं। तो ये सब किसका कारण है? मौत का कारण। खैर फिलहाल हमारा आंसर ये यहाँ हो गया। अब बात करते हैं इसी स्टेंजा से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न। वो प्रश्न यह है, हाउ मैनी popular views does the poet
present regarding the end of the world। देखिए अब ये प्रश्न है, अब प्रश्न का उत्तर आपको क्या लिखना है ये समझना है। ये लिखा है हाउ मैनी पॉपुलर व्यूज, कौन से दो व्यूज हैं, दृष्टिकोण हैं, डज द पोइट प्रेजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस स्टेंजा में ऐसे दो ही मिले पॉपुलर व्यूज, एक तो आइस और एक फायर। वो यही तो कह रहा है कि दुनिया का जो अंत होना है वो दो ही तरीके से होना है, या तो फायर से या आइस से। तो दो व्यू हुए। तो यहां पर जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, द पोएट प्रेजेंट्स टू पॉपुलर व्यूज regarding the end of the world। दो, अब ये इसने नाम तो पूछे नहीं है क्योंकि जो व्यूज हैं वो कौन से हैं ये नहीं पूछा, उन्होंने सीधा सीधा संख्या पूछ लिया हाउ मैनी। तो दो हैं तो दो लिख दिया इसमें, टू पॉपुलर व्यूज रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और वो मैंने आपको बता दिया दो कौन से, अगर ये पूछा जाता है तो आइस एंड फायर दो लिख देंगे। तीसरा प्रश्न, अब इसी से जुड़ा हुआ एक चौथा प्रश्न, वो भी समझते हैं और उसका आंसर क्या होगा। चौथा प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम। अब ये कोई प्रश्न है लेकिन प्रश्न है, पूछ रहा है, सीधा सीधा पूछा है कि भाई पोएम का नाम क्या है। तो आंसर आपका क्या होगा, फायर एंड आइस, ये लिख दिया। तो इस स्टेंजा से संबंधित जो प्रश्न बना वो ये, और ये चारों के चारों मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं ना भाई दूसरे स्टेंजा की तरफ, और कभी कभी राइमिंग वर्ड पूछे तो वो भी मैं बताता हूँ। अभी अगला है दूसरा स्टेंजा, व्हाट। इफ इट हैड to Paris, what it had to Paris, Paris माने मर जाना, नष्ट हो जाना, समाप्त होना, twice। I think I know enough of heat to say that for destruction ice is also great। और लास्ट लाइन है and would suffice। इसका मतलब है पर्याय होना, सफिस। डिस्ट्रक्शन मीन्स क्या है, नष्ट होना। पेरिश माने भी क्या है, ख़त्म हो जाना, मर जाना, है ना। और ये जानते ही ट्वाइस, दो बार। तो बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। डिज़ायर ही नहीं बल्कि घृणा भी, इन लाइनों का जो मतलब है कि दुनिया का जो अंत होना है वो फायर से नहीं, यानी डिजायर से ही नहीं, बल्कि दूसरा घृणा यानी आइस, इससे भी होना है। ठीक है ना। तो दुनिया का जो अंत है वो इससे भी होना है।
तो दोनों विचार दिए हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या है वो भी देखें। आज ये पहला प्रश्न है, Ogden-Nash is the poet of the stanza। अब यहाँ पर लिखा है ट्रू और फॉल्स। अब ये तो राइट, इसका जो पोइट तो है नहीं, इसने तो कंपोज की नहीं है ये, तो ये तो हो गया जी आपका आंसर यहाँ पर फॉल्स। दूसरा प्रश्न, व्हाट सिंबलाइज आइस। आइस किसका प्रतीक है? तो भाई इसका भी आंसर हो गया आइस सिंबलाइज द हेट्रेड। ये घृणा का प्रतीक है। यानी दो प्रश्न के आंसर जो है वो आपके सामने है, भाई या फॉल्स, क्योंकि ये तो पॉइंट है नहीं, और दूसरा आइस का मैं बहुत देर से बता रहा हूँ, ये जो प्रतीक है वो किसका है? घृणा का। दो प्रश्न और मैं बताता हूँ इसी से जुड़े हुए। 10 मिनट में ये सारा पोइम तैयार। अगला है अकॉर्डिंग टू द पोइट। अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार। डिजायर इज सिंबलाइज्ड विथ, और आगे खाली स्थान डॉट डॉट डॉट। अब ये जो ब्लैंक है इस पर क्या वर्ड आना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू द पोइट डिजायर इज सिंबलाइज्ड विद। तो अभी बहुत देर से देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। डिजायर का जो प्रतीक है वो किससे जुड़ा हुआ है? फायर से। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आंसर? फायर आना चाहिए, सिंबलाइज्ड विद फायर। अगला एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो है बाय whom द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड। सीधा सीधा प्रश्न है कि भाई ये जो पोइम है फायर एंड आइस, ये किसने कंपोज की है? तो अभी सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस तरह से इस पोइम से जुड़े हुए जो संभावित प्रश्न है उनके आंसर क्या होने चाहिए और वो ही क्यों होने चाहिए, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब जैसे राइमिंग वर्ड पूछता है, जैसे ट्वाइस है और यहाँ पर आइस है। दूसरा यहाँ पर दिया है हेट और ग्रेट। तो यह भी कभी कभी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं, है ना। चाहे कोई भी स्टेंजा क्यों न सही, अगर उसमें है तो आप लिख दें जिसकी साउंड सिमिलर हो। जैसे ट्वाइस, आइस, एट, ग्रेट, तो इस तरह के वर्ड पूछे तो ये भी लिख दो। लेकिन आपसे पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो यही हैं। अब ये जो पोइम है ये बिल्कुल हो गई आपकी तैयार, क्योंकि अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप कर देंगे। आज की क्लास भाई यहीं छोड़ो, फिर मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक के साथ। और हाँ, एक बात और कहनी है भाई, अगर लगा करे कि वीडियो हमारे काम की है और जो भी हम सीख रहे हैं उससे हमको लाभ हुआ, तो फिर शर्माने वाली बात क्या है कि हम ना तो उस पर लाइक का बटन दबाते हैं और ना ही हम सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है।
अगर आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है स्टडी जो भी की जा रही है, जिस विषय की जा रही है, तो वही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो जो नए लोग हैं, है ना। और जो पुराने हैं अगर लगा करे कि ठीक है तो लाइक भी कर दे, कुछ रेस्पॉन्स तो आना चाहिए ना। तो बस यही कहना था मुझे। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर किसी नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यूं ही जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।